गर्भधान संस्कार का मेन चीज पति पत्नी दोनों को भक्त होना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं कम से कम 50 माला करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति करो। शास्त्रों में आया, हमने एक वैष्णव से सुना है कि जब हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा था तो उसने पत्नी ने पूछा कि अरे आप लौट के क्यों आ गए? बोले वहां एक तोता बैठा हुआ था, नारायण 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 कर रहा था। उसी टाइम उसका वीर्यपात हुआ, जिसके कारण प्रहलाद महाराज पैदा हो गए। सिर्फ नाम मात्र से क्या हो गए? प्रहलाद महाराज आ गए गर्भ में। उसने कहा कि अरे वो एक तोता आके नारायण नारायण कर रहा था, ये शिव जी की उपासना कर रहे थे। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं दे सकता तुम्हें। तो शिव जी के पास पहुंच गए तो तोता जो थे वो आके तंग कर रहे हैं इनको। गर्भदान का मतलब है कि हम एक जीव को लाना चाहते हैं, एक आत्मा को लाना चाहते हैं जो कि कृष्ण भक्त बने। कौन सोचता है ऐसा? बेटा आएगा मेरा क्या चलाएगा? कुल चलाएगा। अबे पता नहीं कितनी बार तू पैदा हो गया, कितने कुल पैदा कर दिए तूने। अभी आप सब जो बैठे हो ना किसी के पित्र हो। क्या हो? पित्र हो। पिछले जन्म में मरे, पिछले या पिछले से पिछले में कभी मनुष्य रहे होंगे, जब पितर तो बनेंगे ही शरीर त्यागने के बाद, हैं जी। तो ये गर्भधान संस्कार का तो यही मोटिव होता है कि पूरी तरीके से कृष्ण भावना अमृत में रहकर, और इसी उद्देश्य से सिर्फ काम वासना से पैदा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब काम वासना से पैदा हुआ, इसीलिए भक्ति में इतनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसा बीज डालोगे वैसे ही तो होगे। फिर उसके बाद जब तक शिशु गर्भ में है तो भागवतम पढ़नी चाहिए, वो भी बेटर क्या है, उच्च स्वर में। क्योंकि इसका मैं उदाहरण दे चुका हूँ। प्रहलाद महाराज को नारद जी ने उनकी माँ को शास्त्र उपदेश दे रहे थे, वेदों के उपदेश दे रहे थे, सुना रहे थे, और वो अंदर बैठ के सुन रहे थे। ऐसे ही अर्जुन जो थे वो चक्रव्यूह की रचना को कैसे किया, तोड़ा भेजा जाता है, अपनी पत्नी सुभद्रा को बता रहे थे, और अंदर बैठे अभिमन्यु जी सुन रहे थे। पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव क्या है? सुनना। इसीलिए उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए। तो पहला इफेक्ट सुनने का, फिर आंखों का। ये गर्भधान संस्कार का मेन है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धि। क्या? तो 16 मुख्य हैं, उनमें से पहला गर्भधान। इसमें बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया जाता है, गुरु वर्ग का आशीर्वाद लिया जाता है। आज का है, फिर वो आशीर्वाद देते हैं, ऐसी कहा गया है।